प्रश्न में दे रखा है यदि ए बी से 33.1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो परसेंटेज दे रखी है उसका। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3। अब देखो शुरू में देख ध्यान रखना है, शुरू में क्या बोला है, अधिक। अधिक बोला है तो जो ऊपर वैल्यू लिखी है ना इसको जोड़ देना है नीचे। तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1/4। फिर बस आपको क्या कर देना है, 100 से गुणा परसेंट निकालने के लिए भैया हो जाएगा आपका आंसर। 4 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 25%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25%। तो ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन अगला दिया है वो वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अधिक बोला है ना, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4। तो ऊपर कितना लिखा है, 1। तो 1 जोड़ दो 4 में कितना हो जाएगा, 1/5। गुणा कर दो 100 तो कितना हो जाएगा, 25%। सॉरी 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20%, है ना। तो ऐसे एक प्रश्न और है उसको भी करते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो देखो यहाँ बोला 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। आपको वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा 100। तो काटो इसको कितना आ जाएगा आपके पास, 6 कम 6 मतलब 16 छक 96 और 4/6 बचेगा तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला वाला प्रश्न है वो आपको करना है, ये वाला प्रश्न मैंने दे दिया, ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। देखो कम लिखा है तो कम करना है नीचे, ध्यान रखना है। अधिक लिखा है तो जोड़ना है, कम लिखा है तो कम करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।